हेलो नेक्स्ट आता है मेरा टू जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का पार्ट 5, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है PIL, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा यूनिट 2 में पूछा जाता है और ये पेपर में बार बार आया भी हुआ है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि PIL जुडिशरी का काम है लीगल सिस्टम को मेंटेन पब्लिक करना, इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रिजर्व करके रखना, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आर दोस litigations that are conducted as per the common interest of public in order to solve a जुडिशियल रिव्यू भी एक तरह से इसका क्या मतलब हुआ? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसी लिटिगेशंस होते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जो कि पब्लिक की डिमांड या पब्लिक के इंटरेस्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। और ये क्यों कंडक्ट करवाते हैं? इसीलिए कंडक्ट करवाते हैं कि जो भी नॉर्मल पीपल है, जो भी पब्लिक के लोग हैं, उनका जो पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस है या फिर उनके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हो कि जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट मींस टू बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। तो इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलफेयर है, जो बेनिफिट है, वो किसको मिल रहा है? वो पूरी पब्लिक कम्युनिटी को मिल रहा है, इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट की तरह होता है। लिटिगेशन का मतलब क्या है? लिटिगेशन मींस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन है, वहां पर आप लॉ हेल्प कर सकते हो एनफोर्सिंग द राइट और सीकिंग द रेमेडी है मेरे सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या है? आप हेल्प कर सकते हो उनको। लिटिगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा लीगल प्रोसेस जो कि किसी कोर्ट में हो रहा हो, तो किसी कोर्ट में चलने वाले प्रोसेस को हम लोग लिटिगेशन कहते हैं। और इसका मेन जो एम होता है वो क्या होता है? इसका मेन एम होता है या तो किसी राइट को एनफोर्स करना, ठीक है, या फिर किसी रेमेडी को सीक करना। रेमेडी को सीक करने का मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेना। जो मेरा सुप्रीम कोर्ट है उसको बहुत लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ जनरल इंटरेस्ट इन व्हिच अ क्लास और कम्युनिटी हैज अ पेक्यूनियरी और सम इंटरेस्ट इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाने के लिए कोई भी लीगल प्रोसीजर जो कि कोर्ट में होता है उसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब पब्लिक के बेनिफिट के लिए, पब्लिक के एडवांटेज के लिए जो लिटिगेशन, जो लीगल प्रोसेस कोर्ट में चलता है उसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको और समझते हैं। इट इज द यूज ऑफ लॉ टू रेज इश्यूज ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न इन ऑर्डर टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी बाय एडिंग द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और माइनॉरिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? इंटरप्रिटेशन का मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्योंकि कोर्ट आ गया है तो इसीलिए यहाँ पर लॉ को यूटिलाइजिंग इंटरनेशनल लोग अपनी वॉइस को रेज करते हैं कि अगर उनके खिलाफ, अगर उनको किसी भी तरह का बोल सकते हो एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स जो भी इंश्योर नहीं हो रहे हैं या फिर उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उस केस में जो भी लोग होते हैं वो अपना इशू रेज कर सकते हैं अपने वेलफेयर के लिए। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये ज्यादा एडवांटेज तो सुपरवाइज करते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो कि माइनॉरिटी क्लास से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी एसटी इंडिपेंडेंट वर्क कर सके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट। तो जो PIL होता है वो किसी भी हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हो लोगों के राइट्स को। इट कैन बी फाइल्ड बाय एनी सोशली कॉन्शियस और पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और NGOs फॉर सीकिंग जुडिशियल रिड्रेसल ऑफ अ पब्लिक इंजरी। तो मतलब इसका क्या है कि PIL को हम किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर PIL है ये कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, कोई भी NGO का पर्सन फाइल कर सकता है। मतलब कोई भी अगर पर्सन है और उसको लगता है कि उसको PIL की जरूरत है तो उस केस में वो PIL को फाइल कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। It can be filed under Article 32 of the Constitution by the Supreme Court as a pivotal तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो PIL को बेसिकली फाइल करने का जो आर्टिकल है वो 32 है और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंदर ये फाइल किया जा सकता है। ठीक है, the court in the furtherance of the public interest may consider it necessary to inquire into the stating of वही चीज मैंने बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है with the view to correct से जो भी जुडिशरी है मेरा इंडिया का वो एक एक्टिव रोल यहाँ पर उसमें कोर्ट्स को हाईलाइट हो रहा है उसको ये जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है उसमें वो लोग इंटरेस्ट ले जो कि क्या प्रमोट कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो as far as Article 32 जो कि किसके साथ डील करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, is concerned a person can only approach the Supreme Court only when a fundamental right is violated. But under Article 226 a person can approach the High Court for violation of fundamental
एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब अब हमें ये समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL को फाइल करने का जो आर्टिकल है वो 32 है, ठीक है, और हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 226 है। तो जो आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप PIL तभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो जब आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो गया हो। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स में यूनिट 1 में, कि आपका अगर फंडामेंटल राइट है वो इंश्योर नहीं हो रहा है तो आप उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप हाई कोर्ट के पास दोनों केसेस में जा सकते हो। आर्टिकल 226 में मेंशन है कि अब हाई कोर्ट में के पास फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हुआ तब तो आप आ ही सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राइट्स आपको मिले हुए हैं वो अगर आपका वायलेट हो रहे हैं तो उस केस में भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो और PIL को फाइल कर सकते हो, ठीक है। The basic condition that the aggrieved party should have an interest in litigation present in filing of a PIL, or in case of PIL, the presence of aggrieved party is not necessary for the exercise of court jurisdiction. The only existing condition to file a PIL is that same has to be filled in public. देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने PIL जो है वो आपने फिल कर दी, ठीक है, तो जिस भी पार्टी ने उसको फिल किया हुआ है जरूरी नहीं है कि वो पार्टी कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आए। मेन जो होता है कि जो मेन कंडीशन होती है PIL को फाइल करने की वो यही होती है कि PIL को फाइल करना चाहिए पब्लिक में, ठीक है। तब इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। उसके बाद तो मुझे लगता है कि आप लोग को PIL समझ में आ गया होगा, ऐसा लीगल प्रोसेस जो कि कोर्ट्स में होता है ताकि जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक है, उसके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। अब आता है क्वालिटीज ऑफ अ PIL एप्लीकेंट, मतलब जो भी एप्लीकेंट होगा जो PIL को बेसिकली बोल सकते हो फाइल करेगा, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो इन जजमेंट ऑन PIL रेंडर्ड बाय जस्टिस पसायत, तो एक जस्टिस पसायत को फॉर्म बेसिकली क्या हुआ था कि पहले टाइम में एक जस्टिस पसायत थे, ये एक जज थे, तो उन्हीं का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे कि कैसे कैसे यहाँ पर क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है जस्टिस पसायत में, ठीक है। तो ये एक जज का नाम है इसलिए इनको जस्टिस पसायत बोलते हैं, इनका सरनेम है पसायत। सो इन जजमेंट ऑन PIL ही हैज लेड डाउन द फॉलोइंग टेस्ट, तो उन्होंने कुछ टेस्ट जो थे उनका कंक्लूजन बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड अबाउट, मतलब PIL को फाइल करने से पहले कोर्ट को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट है, जो भी PIL को फाइल कर रहा है, उसकी जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स मतलब उसका नाम हो गया, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो PIL का उसका मेन रीजन क्या है, उसका फोन नंबर, मतलब जितनी भी क्रेडेंशियल्स एप्लीकेंट के बारे में होने चाहिए वो सारे क्रेडेंशियल्स मेरे कोर्ट के पास हो, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरी बात, द प्राइमा फेसिया करेक्टनेस और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम, मतलब उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है कि पर्टिकुलर वो PIL क्यों फाइल कर रहा है और क्या जरूरत है, क्या नेचर है उस इंफॉर्मेशन का, उसको पूरा इवेल्युएट करने का काम भी मेरा कोर्ट के पास होना चाहिए, मतलब कोर्ट इन सब चीजों से सेटिस्फाई होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन शुड नॉट वेग एंड इनडेफिनेट, द इंफॉर्मेशन शुड शो ग्रेविटी एंड सीरियसनेस इन्वॉल्व, और ये जो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को जो एप्लीकेंट ने दी है कोर्ट्स को, वो जो इंफॉर्मेशन है वो झूठी नहीं होनी चाहिए, वो वेग नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो इंडेफिनेट नहीं होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सीरियसनेस दिखानी चाहिए कि आप PIL को फाइल करने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। तो जस्टिस पसायत ने यही 3 पॉइंट्स दिए थे कि अगर जो पर्टिकुलर कोर्ट है, अगर वो इन तीनों एस्पेक्ट्स में सेटिस्फाई है तो उस केस में आप PIL को फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब है PIL इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ पब्लिक इशू बिफोर द आईज ऑफ लॉ, मतलब एक ऐसा इशू जो कि पूरा कम्युनिटी से रिलेटेड है, पूरी पब्लिक कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसको लॉ के सामने पेश करना, लॉ के सामने उसको विजिबल करवाना, वो मेरा PIL है। इट इज अ मैकेनिज्म दैट हेल्प्स द पुअर टू गेट जस्टिस, और PIL के थ्रू जो भी गरीब लोग हैं उनको भी जस्टिस यहाँ पर मिल जाता है। जस्टिस टू बी ग्रांटेड टू वन एंड ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिच और पुअर, तो जो नॉर्मल सी बात है कि जो भी न्याय है, जो जस्टिस है, वो किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर नहीं मिलना चाहिए कि अगर वो गरीब है तो उसको जस्टिस ना दो, अगर अमीर है तो उसको जस्टिस दो, नहीं, जस्टिस मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, और वहां पर किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होनी चाहिए रिच और पुअर पे, ठीक है। अब है
PIL helps in striking a balance between the two classes to provide justice to one and all। और इसी केस में PIL का काम आता है कि वो ये जो भी बोल सकते हो कि जो भी दीवार बनी हुई है रिच और पुअर के बीच में जस्टिस को लेके, इस दीवार को वो खत्म करता है और एक बैलेंस बना के रखता है दोनों क्लासेस में। जो दो क्लासेस कौन सी है, एक रिच क्लास और एक पुअर क्लास, और प्रोवाइड करता है या फिर इंश्योर करता है कि जस्टिस सबको मिले और हर किसी को जस्टिस मिलनी चाहिए। ठीक है। The court must keep an eye on cases being filed and ensure bona fide interest of the petitioner and nature of the cause of action in order to avoid unnecessary litigation। इसका मतलब क्या है कि जो भी केसेस PIL के आ रहे हैं कोर्ट्स में, कोर्ट उस पर अपनी नजर रखे, कोर्ट उसको सही से इवेल्युएट करे कि कौन से केसेस PIL के फाइल किए जा रहे हैं और देखे कि जो भी केस फाइल किए जा रहे हैं वो कोई अननेसेसरी केस नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी वहां पर किसी भी तरह का लीगल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि PIL को ऑप्शन मिल गया तो लोग अब कोई भी इशू लाकर कोर्ट के सामने रख दे रहे हैं। ऐसा इशू होना चाहिए जो कि पब्लिक का इशू हो और जो कि इंपॉर्टेंट हो, वहां पर जस्टिस जहां पर दिलवाना जरूरी हो, ऐसे ही केस को कोर्ट को देखना चाहिए। ठीक है। Vexatious and mischievous litigation must be identified and struck down so that objectives of PIL aren't violated। और इस केस में जो भी मिसचीफ क्रिएट करी जा रही है, मिसचीवियस लिटिगेशन का मतलब है ऐसी लिटिगेशन, ऐसे पब्लिक प्रोसीजर जहां पर मिसचीव है, जो कि बोल सकते हो जो कि पब्लिक इशू नहीं है, यहाँ पर जानबूझ के एक मिसचीफ को क्रिएट किया जा रहा है। उस केस में ऐसे सारे जो भी लिटिगेशन है उनको आइडेंटिफाई करे कोर्ट और ऐसे सभी लिटिगेशन को वहीं पर स्ट्रक डाउन का मतलब है कि वहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो PIL का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वायलेट ना हो सके। वो चीज यहाँ पर कोर्ट्स को करनी चाहिए। PIL along with other tools like judicial review, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक्टिविज्म जो हम इसी वीडियो में देखेंगे, can be used to attain complete independence of justice machinery। और ये जो PIL है इसके साथ साथ जो जुडिशियल रिव्यू था, जहां पर जो भी कोर्ट्स थे वो लीगैलिटी चेक करते थे एक्शन की और डिसीजन की, और उसके साथ साथ जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये जितने भी टूल हैं ये जो भी हमारी इंडिया की जो जस्टिस मशीनरी है उसके इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क को दर्शाती है। ठीक है। अब एक कि PIL की जरूरत क्या है, वैसे तो हम लोग को समझ में आ ही गया है, लेकिन एक बार पॉइंट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। सो PIL एम्स टू प्रोवाइड कॉमन पीपल विद एक्सेस टू लीगल रेमेडीज थ्रू द कोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आम लोग हैं उनको कोर्ट्स का सहारा मिल सके, वो कोर्ट्स में जा सकें और अपनी पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशंस मांग सके, वहां पर जस्टिस मांग सके, इसलिए मेरा PIL का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड है मेरा, इट सर्व एज अ क्रूशियल टूल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन लीगल नॉर्म्स एंड जस्टिस। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया कि एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में, ताकि वो जस्टिस को ले सकें, और एक बैलेंस बना के रखता है किसके बीच में, लीगल नॉर्म्स और जस्टिस के बीच में। मतलब जो भी धारणाएं बनाई हुई हैं लीगल बेसिस पे और जस्टिस के बेसिस पे, जैसे हमने देखा था कि रिच और पुअर का जो बना हुआ है उसको भी एक, उस पे भी एक बैलेंस बना के चलने का काम मेरे PIL का है। ठीक है। अब है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PILs इज टू इंश्योर जस्टिस इज एक्सेसिबल टू द अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जैसा मैंने बताया कि PIL में जो भी बैलेंस है रिच और पुअर कम्युनिटी के बीच वो बनता है, मतलब जस्टिस सबको मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिच है या फिर पुअर है। उसी के साथ साथ PIL में क्या है कि जस्टिस को इंश्योर करवाया जाता है और जस्टिस सबको एक्सेसिबल होती है, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं या फिर जो बोल सकते हो माइनॉरिटी क्लास है। मतलब PIL के थ्रू आप हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक बैलेंस बना सकते हो और सबको जस्टिस प्रोवाइड करवा सकते हो। ठीक है। PIL play a vital role in extending human right protection to individual who have been denied their rights। तो यहाँ पर जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी अगर पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके अगर राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं, तो उस केस में उनके राइट्स का प्रोटेक्शन भी मेरा PIL के थ्रू हो सकता है। ठीक है। By democratizing access to justice, PIL allows any capable citizen or organization to file petitions on behalf of those who lack the means or ability to do so। इसका मतलब क्या है कि PIL जरूरी नहीं है कि जिस जो भी पर्सन है, अगर जिसको प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि वही PIL फॉर्म करे। कोई भी कैपेबल सिटीजन PIL को बोल सकते हो फाइल कर सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पेटिशन के फॉर्म में PIL को फाइल कर सकती है। और किसके बिहाफ पे करेगी कि जो पर्सन करना चाहता है उसके बिहाफ में। हो सकता है कि वो पर्सन के पास कुछ लैक हो
कुछ कमी हो मीन्स के हिसाब से या फिर उसके पास एबिलिटी ना हो उतनी, वहां पर वो लैग कर रहा हो, तो उस केस में कोई भी कैपेबल सिटीजन या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसकी मदद कर सकती है PIL को फाइल करके। ठीक है, अब है PIL फैसिलिटेट्स जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन सच एज प्रिजनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वहां पर भी फैसिलेट करने के लिए उनका जुडिशियल जो भी पूरा ओवरव्यू होता है वहां पर भी PIL का काम होता है। उसके बाद है इट सर्व एज अ सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो जो मैंने बता ही दिया कि जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये पूरे मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने का काम भी मेरा PIL करता है। और ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है जैसे हमने पीछे देखा इंडिपेंडेंट जस्टिस या फिर इंडिपेंडेंस, मेरी पूरी मशीनरी काम करे। सो इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड लीगैलिटी इन गवर्नमेंटल एक्शंस एंड पॉलिसी। जिससे क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू में क्या था कि हम लोग जो भी कोर्ट्स थे वो रिव्यू कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे और लीगैलिटी चेक कर रहे थे जो भी गवर्नमेंट ने एक्शंस और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी हैं वो। ठीक है, अब देखते हैं कि PIL को कौन फाइल कर सकता है और किसके खिलाफ। सो एनी सिटीजन कैन इनिशिएट अ PIL, तो कोई भी सिटीजन होगा वो PIL को बोल सकते हो कि फाइल कर सकता है। कैसे करेगा, एक पिटिशन के फॉर्म में इन द सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। ठीक है, however the court must ensure that the writ petition meets certain criteria for PIL such as being filed by an aggrieved person, a public spirited individual or a social action group advocating for the enforcement of legal or constitutional rights on the behalf of those unable to approach the court for relief। तो जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा वो PIL कर सकता है, और अगर वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो उसके बोल सकते हो कि उसके तरफ से कोई और भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर PIL फाइल कर सकती है। ठीक है, फिर PIL कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज एंड सिमिलर पब्लिक एंटिटी बट नॉट अगेंस्ट प्राइवेट पार्टीज। तो यहाँ पर PIL इन सभी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आप फाइल कर सकते हो, लेकिन वहां पर प्राइवेट पार्टीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब PIL को फाइल करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स को देख लेते हैं, या फिर PIL या फिर पिटीशन को, जिसको हम लोग रिट पिटीशन बोलते हैं, उसको फाइल करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सीक असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस इन फाइलिंग सच केसेस। तो यहाँ पर आप क्या करो कि यहाँ पर जो भी PIL से रिलेटेड जो भी लॉयर है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसकी हेल्प लो। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प लोगे PIL को बेसिकली क्या करने के लिए कि आपको अगर PIL फाइल करना है तो उस केस में आप किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हो। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि अगर हमें कोई भी कोर्ट में कोई भी केस है, अगर हमें उसको जीतना है या फिर हमें जस्टिस चाहिए, तो उस केस में हम किसकी हेल्प लेते हैं, उस केस में हम लॉयर की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट स्टेप हो गया वो क्या हो गया कि हम पब्लिक इंटरेस्ट का जो लॉयर होगा वहां पर हम उसकी हेल्प लेंगे। ठीक, दूसरा है मेरा gather essential document including title deeds, proof of residence, identity proof, eviction notice, resettlement policy and relevant photograph depicting the eviction। इसके साथ साथ PIL को अगर आप लोगों को फाइल करना है तो उस केस में आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको गैदर कर लेना चाहिए, जैसे कि क्या आपका रेजिडेंस प्रूफ क्या है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए। फिर है कंपाइल अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द इफेक्टिव पार्टीज हु आर अप्रोचिंग द कोर्ट सीकिंग रिलीफ। और जो भी लोग हैं उनका बेसिकली नाम अपने पास रखो और उनका एड्रेस रखो, ताकि जो भी लोग पर्टिकुलर PIL को फाइल करना चाह रहे हैं आपको उनका नाम और एड्रेस पता होना चाहिए। एंड कंपाइल अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी और अथॉरिटी फ्रॉम विच रिलीफ इज बीइंग सॉट। और उन गवर्नमेंट एजेंसीज का जो कि इसको बेसिकली इस रिलीफ को प्रोवाइड कर रही हैं उनका नाम और उनका एड्रेस भी तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप्स हैं PIL को मेरे बेसिकली फाइल करने के लिए। उसके बाद क्लियरली आउटलाइन द फैक्ट दैट हाईलाइट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब तुम्हें मैंने बताया था कि PIL में क्या है कि आप फाइल कर सकते हो कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी क्या हुआ है, वायलेट हुआ है, तो उस केस में आप PIL फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि तुम्हें क्लियरली बताना पड़ेगा, फैक्ट्स और प्रूफ देने पड़ेंगे कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट किया गया है। वहां पर तुम्हें पर्टिकुलर प्रूफ्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आउटलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ डेट इंडिकेटिंग इंपॉर्टेंट इवेंट सच एज ड्यूरेशन ऑफ द स्टे एट डिस्प्यूटेड साइट, द डेट ऑफ एविक्शन, रिसिप्ट ऑफ एविक्शन नोटिस एंड अदर पर्टिनेंट डिटेल रिलेटेड टू द एविक्शन इंसिडेंट। इसके साथ साथ तुम्हें सारी डेट्स रखनी पड़ेंगी, किस किस डेट में क्या क्या इवेंट हुए। Clearly state the prayers for specific relief being sought from the court, ensuring clarity and specificity in the requested remedy। उसके साथ साथ
तुम्हें यहाँ पर कोर्ट को सारी चीजें मतलब उनके सामने रिवील करनी पड़ेंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे वहां पर नहीं मिल पाए, या फिर क्या क्या तुम्हें वायलेशन हुआ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है मेरे PIL को या फिर रिट पिटीशन को फाइल करने का। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।